नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एमके सर पर। दोस्तों आज है 1 फरवरी 2026 यानी कि संडे, और आज बारी है हमारे सुपर संडे क्लास की, जिसमें हम पिछले हफ्ते के यानी कि 26 जनवरी से लेके 1 फरवरी के 50 मोस्ट टाइम के प्रश्नों को डिटेल में कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। इस रिवीजन से जो लोग चैनल को रेगुलर देखते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और उनको देखना है कि 50 में से उनके कितने सही आंसर होते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 26 जनवरी 2026 को भारत कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? तो दोस्तों ये जो 26 जनवरी 2026 थी, उस दिन भारत ने अपना गणतंत्र दिवस मनाया है 77वां। किस राज्य सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू युक्त उत्पादनों के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये जो प्रतिबंध है ये लगा दिया है ओडिशा ने। किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और सुरक्षा को विनियमित करने के लिए विश्व का एक नया व्यापक एआई कानून पारित किया है? तो ये जो एआई कानून है इसे पारित किया गया है दक्षिण कोरिया में। टाटा समूह ने किस राज्य में 11 अरब डॉलर के निवेश के साथ एआई इनोवेशन सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो एआई इनोवेशन सिटी है वो बनने वाली है महाराष्ट्र में। किस फिल्म ने 98वें अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर 2026 में 16 नामांकन प्राप्त करके इतिहास में सबसे अधिक नामांकित होने वाली फिल्म का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों ये जो 16 नामांकन का रिकॉर्ड है वो बनाया है सिनर्स मूवी ने। अगर पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो 1950 में आई फिल्म ऑल अबाउट ईव, 1997 में आई टाइटैनिक और 2016 में आई ला ला लैंड ने अब तक सबसे अधिक 14 नामांकन के साथ वो टॉप पे थे। लेकिन अब सिनर्स ने 16 नामांकन के साथ एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। किस देश ने WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है? तो दोस्तों WHO से अब ऑफिशियली अलग हो गया है अमेरिका। सिंगापुर की प्रसिद्ध भारतीय मूल की पर्यावरणविद कीर्तिदा मेकानी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उन्हें किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों ये जो कीर्तिदा मेकानी थी उन्हें सिंगापुर में जाना जाता था ट्री लेडी के नाम से। किस राज्य की पुलिस को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार है वो दिया गया है सिक्किम पुलिस को। कौन सा देश कतर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो दोस्तों ये जो देश है वो बन गया है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में कर्तव्य पथ पर 140 पुरुष जवानों वाली ऑल मैन यूनिट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो महिला है जिसने 140 पुरुषों वाली ऑल मैन यूनिट का नेतृत्व किया है वो है मेजर सिमरन बाला। केंद्र सरकार ने किस दिग्गज अभिनेता को मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये पद्म विभूषण है वो दिया जाने वाला है धर्मेंद्र सिंह देओल यानी कि सबके चहेते धर्मेंद्र को। वर्ष 2026 में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो दोस्तों ये जो 16th नेशनल वोटर्स डे यानी कि 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो व्यक्तिगत श्रेणी का सम्मान है वो दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सहायता और सुरक्षा के लिए ASC अर्जुन नाम का एक एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया है? तो दोस्तों ये जो रोबोट है वो तैनात किया गया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे। हाल ही में ओमान में आयोजित WTT फीडर मस्कट 2026 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में किस भारतीय जोड़ी ने मिश्रित युगल का खिताब जीता है? तो दोस्तों इसे जीत लिया है मानुष शाह और दिया चितले ने। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा
शांतिकाल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो अशोक चक्र है वो दिया गया है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। T20 विश्व कप 2026 में संभावित रूप से बांग्लादेश की जगह किस देश को टूर्नामेंट में शामिल किया जा सकता है? तो दोस्तों ये बांग्लादेश की जगह ले सकता है स्कॉटलैंड। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। कौन सी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सर्किट पर अपने करियर में 500 से अधिक एकल मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो दोस्तों ये जो 500 से अधिक एकल मुकाबले जीते हैं वो महिला खिलाड़ी का नाम है पीवी सिंधु। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पारंपरिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक व्यंजन पहल शुरू की है? तो दोस्तों ये जो एक जिला एक व्यंजन पहल है वो शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर सोने और नशीले पदार्थों की तस्करी के बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ करने के लिए ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट किसने चलाया है? तो दोस्तों ये जो ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट है इसे चलाया है DRI यानी कि राजस्व खुफिया निदेशालय ने। बनारस लीड फेस्ट 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो दिया गया है नमिता गोखले जी को। भारत के राष्ट्रपति ने दुर्लभ पुस्तकों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के संरक्षण के लिए ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये जो ग्रंथ कुटीर है उसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए स्टारलिंक के साथ एक MOU साइन किया है? तो ये जो स्टारलिंक के साथ MOU किया है वो राज्य है गोवा। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 400 ग्रैंड स्लैम जीत हासिल करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों ये जो 400 ग्रैंड स्लैम है इसे जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। किस राज्य सरकार ने अपने सभी नागरिकों को 10 लाख तक का मुफ्त कैशलेस इलाज प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये जो मुख्यमंत्री सेहत योजना है वो शुरू हुई है पंजाब में। अजित पवार जिनका हाल ही में प्लेन क्रैश में निधन हुआ है वो किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों अजित पवार जी उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के। हाल ही में खोजा गया विश्व का सबसे प्राचीन गुफा चित्र जो लगभग 51,200 साल से भी अधिक पुराना है, कुछ शोधों के अनुसार तो ये 67,800 वर्ष तक का भी माना जाता है, तो वो कहाँ पाया गया है? तो दोस्तों इसे पाया गया है इंडोनेशिया में। हाल ही में किस बाघ अभयारण्य में पहली बार दुर्लभ एशियाई जंगली कुत्ते यानी कि ढोले को देखा गया है? तो ये जो एशियाई जंगली कुत्ता है वो पाया गया है मध्य प्रदेश के रातापानी बाघ अभयारण्य में। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रेड लाइन्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किस ऐतिहासिक सैन्य अभ्यास पर आधारित है? तो दोस्तों ये जो रेड लाइन पुस्तक है वो आधारित थी ऑपरेशन सिंदूर पे। किस राज्य ने हाल ही में समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसे मंजूरी दी गई है उत्तराखंड में। महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली क्रिकेटर कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो WPL है उसमें शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है नेट साइवर ब्रंट। हाल ही में जापान ने अपने आखिरी जुड़वा पांडा शावकों को किस देश को लौटा दिया है? तो दोस्तों जैसे कि चीन देश है वो पूरी दुनिया में पांडा सप्लाई करता है, पर जो पांडा की ऑनरशिप है वो अपने पास रखता है। और अब जब चीन और ताइवान के बीच में रिश्ते सही नहीं चल रहे तो जापान ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो हम ताइवान का साथ देंगे, और इसी वजह से नाराज होकर चीन ने अपने दी हुए पांडा अब जापान से वापस ले लिए हैं। हाल ही में माया 200 नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप का अनावरण किस टेक कंपनी ने किया है? तो इसका अनावरण किया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है? तो ये जो पीपल्स चॉइस झांकी थी उसमें चुना गया है
गुजरात का टैब्लो, जो कि लगातार चौथी बार है। और अगर बात करें जूरी अवार्ड की, तो वो दिया गया है महाराष्ट्र के टैब्लो को, जिसकी थीम थी गणेश उत्सव। संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई है? तो ये जो संपूर्णता अभियान है, इसकी शुरुआत की गई है नीति आयोग द्वारा। भारत सरकार द्वारा अरिजीत सिंह को पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, जैसे कि अरिजीत सिंह ने हाल ही में अपने सिंगिंग कैरियर से संन्यास की घोषणा की है, इसी वजह से वो चर्चा में है। और अरिजीत सिंह को पद्मश्री दिया गया था 2025 में। किस देश की नेशनल असेंबली ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों, ऐसा विधेयक पारित हुआ है फ्रांस में। हाल ही में तवी बोटिंग फेस्टिवल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये जो तवी बोटिंग फेस्टिवल है, इसका आयोजन हुआ है तवी लेक में, जो कि है जम्मू में। बाफ्टा 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म श्रेणी में नामांकित भारतीय फिल्म का नाम क्या है? तो दोस्तों, ये फिल्म है मणिपुरी फिल्म, जिसका नाम है बुंग। किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के लिए 1250 करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज घोषित किया है? तो दोस्तों, ये जो 1250 का वित्तीय पैकेज नमो लक्ष्मी योजना के द्वारा दिया गया है गुजरात में। और इसमें जो भी बालिकाएं 9 से 12 में पढ़ रही है, उनको 4 सालों के दौरान कुल 50,000 रुपए दिए जाएंगे। कौन सा राज्य बेसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो दोस्तों, ये जो बेसिलस सबटिलिस नाम का बैक्टीरिया है, उसे राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है केरल ने। भारतीय सेना में रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर की पायलट बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इनका नाम है कैप्टन हंसजा शर्मा। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। डीएनए सीक्वेंस का विश्लेषण करने और म्यूटेशन के प्रभावों को समझने के लिए अल्फा जीनोम नामक उन्नत एआई मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो ये जो अल्फा जीनोम है, इसे बनाया है गूगल के डीप माइंड ने। पथिक, ये जो नाम का सॉफ्टवेयर है, जिसको आधार कार्ड के साथ इंटीग्रेट किया है, तो ऐसा करने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स कौन सी बनी है? तो ऐसा किया है अहमदाबाद पुलिस, जो कि गुजरात में है। और इससे, ये पथिक ऐप से जो भी आधार कार्ड होगा, उसको स्कैन करके जो भी फर्जी आईडी कार्ड होते हैं, उस पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जाएगी। हाल ही में फ्रांस सरकार ने कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए किसे नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये जो सम्मान है, वो दिया गया है विक्टोरिया बेकहम को। केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल जनगणना 2027 के तहत किस राज्य को पूर्ण डिजिटल डेटा प्रविष्टि यानी कि डिजिटल डेटा एंट्री और सटीकता प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया गया है? तो दोस्तों, ये राज्य बन गया है गुजरात। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को आधिकारिक रूप से कृषि वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों, ये जो कृषि वर्ष घोषित किया है, वो किया है मध्य प्रदेश ने। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2026 पूरे देश में आधिकारिक रूप से कब से लागू हो गए? तो ये लागू होने वाले हैं 1 अप्रैल 2026 से। पीएफआरडीए ने सार्क समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया है? तो दोस्तों, ये जो पीएफआरडी है, इसका जो सार्क समिति का अध्यक्षता है, वो करने वाले हैं नारायण रामचंद्रन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में किस राज्य में पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड का आधिकारिक शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, ये पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है, इसका शुभारंभ किया गया है केरल में। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट में आप जरूर बताना। दोस्तों, तो ये थे पिछले हफ्ते के 50 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस दिग्गज अभिनेता को मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मान करने की घोषणा की है? आज का दूसरा सवाल, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रेड लाइन्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है, वह किस सैन्य अभ्यास पर आधारित है? और आज का आखिरी सवाल, गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पीपल्स चॉइस श्रेणी में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है?
तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में करने हैं। और अगर आप इस चैनल की वीडियो को डेली देखते हो तो आपके इससे ऑलमोस्ट डबल एमसीक्यू कवर हो जाएंगे, क्योंकि हम वहाँ डेली 15 एमसीक्यू करवाते हैं और हर रोज डेली, वीकली और मंथली आपका रिवीजन भी होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो, और ख़ास आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप, टेलीग्राम और दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।